आपको पता है कि मैं कुछ दिनों से डिफ़ॉल्ट चल रहा हूँ मेरे भाई। मैं आपको बता दूं कि मेरा जो पर्सनल लोन है ना वो तकरीबन 7 कंपनियों से चल रहा है, ठीक है। किसी से ज़्यादा है तो किसी से कम है, लेकिन मल्टीपल्स लोन की कैटेगरी में मैं फंस चुका हूं। और जिस प्रकार से मेरी कंडीशन हो रही है ना, उस प्रकार की आपकी अगर कंडीशन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, हम मिल करके समाधान करेंगे। ओके, तो देखिएगा आज का जो वीडियो है वो है रूपी रेड्डी इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना ओवरड्यू दिखाऊंगा, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं ये मेरा रूपी रेड्डी का अकाउंट है। ओके, और 23 तारीख महीना 7 2026 को हमारी क्या थी, यहाँ पर बिलिंग डेट थी, ठीक है। तो भाई साहब मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, मैंने अभी तक मैंने दोस्तों यहाँ पर 2 से 3 कंपनी का लोन डिफ़ॉल्ट कर चुका हूँ, क्योंकि भाई पैसा नहीं है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनका पैसा नहीं भरूंगा, पैसा भरूंगा। अगर कंपनी देख रही है वीडियो को तो देखे, मैं पैसा भरूंगा, लेकिन मेरे पास होगा तब भरूंगा, चाहे वो 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए या 1 साल बाद आए। विथ पेनल्टी के साथ हो सकता है मैं भरूँ ये, या नहीं हो पाएगा तो मैं सेटलमेंट करूँगा। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है कि भाई साहब मुझे इस कंपनी का एक रूल बहुत गलत लगा, बहुत ज़्यादा गलत, ठीक है। अब देखो मेरा जो किस्त था वो क्या था भाई, यहाँ पर मेरा किस्त था भैया 23 तारीख महीना 7 2026 को। अब जब ड्यू डेट है 23 तारीख की, तो ड्यू डेट पे तुमको इतना कॉल करने की क्या ज़रूरत है मेरे भाई। इनका जो कॉल है ना, देखो अभी भी आ रहा है कॉल, ठीक है, अभी भी आ रहा है, हम बैक करते हैं। ओके, अब इनका जो कॉल है ना मेरे भाई, इनका कॉल तकरीबन मेरे पास में, कल की डेट की बात करूं तो कल इनका जो कॉल है मेरे पास में कम से कम, मैं भी अकाउंट ओपन करता हूं दोबारा से, ठीक है। बीच बीच में कॉल आ जाता है तो डिस्टर्ब हो जाता है मेरे भाई, लॉगिन कर लेता हूं। तो इनका कॉल लगभग मैं आपको बता दूं कि कल मेरा EMI डेट था, तो EMI डेट में ही इन्होंने कम से कम मुझे 150 बार कॉल कर दिया होगा, कम से कम 150 बार। ओके, तो भाई पहले ओवरड्यू होने तो दो, उसके बाद कॉल करें, हम मानते हैं, लेकिन पेमेंट के दिन तुम 150 बार कॉल करोगे यार, ये कहाँ का नियम है। ओके, तो ये सब देखने के बाद मुझे गुस्सा आया और मैंने ओवरड्यू कर दिया, क्योंकि भैया अब क्या है, अब कंपनी को कॉल लगाने दो, ठीक है। अब मेरे पास पैसा होगा तभी मैं दूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए। ओके, लेकिन दूंगा, बट इनको अब छक लेने दो, कॉल करके परेशान कर लेने दो, लेकिन मैं पैसा तब दूंगा जब मेरे पास पैसा होगा। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है कि मेरा जो लोन है ना भैया वो 44,000 रुपये का है, ठीक है। छोटा लोन नहीं, काफ़ी लंबा है, ठीक है। 44,000 रुपये का मेरा लोन है, जिसमें मेरा किस्त बना है 13,785 रुपये का। ओके, सॉरी 71 रुपये का, ठीक है। यहाँ पर जो है ना ओवरड्यू चार्ज लगाया है। अब मुझे इस कंपनी का एक थोड़ा सा अच्छा पॉइंट्स लगा, वो ये है कि इसका जो ओवरड्यू पेनल्टी है ना वो थोड़ा सा कम है। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं, मेरा जो 13,785 रुपये है ना, इसका ओवरड्यू कितना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। लोन डिटेल पे क्लिक करेंगे, आप देखो ये लोन डिटेल है 13,771 रुपये, 13,771 रुपये, 13,771 रुपये की किस्त है। 4 किस्तों में मुझे भरना था, मतलब कि 13 करीबन 54 55 के आसपास मुझे जो है ना लोन भरना था। ओके, तो इसमें जो है ना अभी जो मेरा लोन का लगा है पैसा, वो कितना लगा है ओवरड्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। चलिए, यहाँ पर मैं पे ओवरड्यू अमाउंट पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर हमारा ये जो ओवरड्यू का अमाउंट है वो यहाँ पर निकलेगा, मतलब कि विथ EMI के साथ निकलेगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए अब देखो ये निकला है मेरे भाई 13,785, ठीक है, 13,785 निकला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरड्यू बैलेंस जो है ना वो आफ्टर पेमेंट के बाद बताएगी कंपनी बोलती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा कि ओवरड्यू पेनल्टी मुझे लगी कितनी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बैक आऊँगा, ठीक है, बैक आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाता हूँ मैं। ओके, देखिएगा ये निकाला है मैंने। अब देखो यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट है 1760 रुपये का, ठीक है। कंपनी ने सब बताया है दोस्तों, 1760 रुपये का इंटरेस्ट अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट है 10,361 रुपये, 1,650 रुपये की सर्विस फीस है इसी में। ओके, जो ओवरड्यू इंटरेस्ट मारा है कंपनी ने वो 13.81 रुपये का ओवरड्यू मारा है। ओके, तो यहाँ पर देखो EMI हमारी 1 है, ये 1 EMI का ये ओवरड्यू अमाउंट है। अब ये कब तक चलेगा ओवरड्यू अमाउंट? 13.81 रुपये चलता ही रहेगा,
ठीक है। और जब दूसरा EMI डिफ़ॉल्ट होगा तो फिर 13 और 13 दूनी 26 के हिसाब से चलता रहेगा। ओके, इसमें ऐसा चलता है, ठीक है। तो आपने देखा कि मेरा पहला जो ओवरड्यू है ना वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है। तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मेरे भाई कि अगर आपने लोन लिया है रुपी रेड्डी कंपनी से तो डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, पैसा लिया है, कंडीशन सही थी तब तुमने पैसा लिया, अब कंडीशन ख़राब है तो पैसा जब दोगे जब कंडीशन सही हो जाएगी। ओके, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मेरा देखो कि यहाँ पर मेरा ओवरड्यू चल रहा है और वो भी 44,000 रुपये का। मेरे पास जब पैसा आएगा मैं भर दूंगा, नहीं आएगा तब तक नहीं भरूंगा। ओके, तो कल फ़ोन आया था तो मैंने बात की थी कंपनी वाले, मैंने तो साफ बोला था भाई मेरे पास पैसा होगा तो मैं दे दूंगा, नहीं होगा तो मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। जब होगा तब दूंगा, लेकिन दूंगा ज़रूर, ठीक है, क्योंकि बेईमानी नहीं करना चाहिए। लेकिन बट है नहीं तो क्या करें। तो ये मेरा पूरा डिटेल है जो मैंने आपको बताया। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा एजुकेशन पर्पस है। क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि डिफ़ॉल्ट होते हैं ना तो कुछ उल्टा सीधा करने लगते हैं, ठीक है। कहीं कंपनी परेशान ना करे, कंपनी ऐसा ना करते वैसा ना करते, दिमाग है ना उनका मेंटल जो दिमाग है ना बहुत ख़राब हो जाता है। तो भाई आपको रिलैक्स रहना है, ज़िंदगी जीना है, हंस के जीना है। ओके, लोन लिया है, कोई क्राइम नहीं किया आपने, समझ गए। तो बस यही मुझे बताना था कि डरने घबराने की जरूरत नहीं है। पैसा आए तब दे देना, नहीं आए तो जब हो तब दे देना, बट दे देना, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा ओवरड्यू अमाउंट है। इसमें जो जो इसमें रिएक्शन होगा ना वो मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों जय हिंद जय।